पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जो कि एक आईनी स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, और अब माशाल्लाह 48 साल पहले 1976 की कौमी असम्बली के ज़रिए एक एक्ट के ज़रिए बनी थी और बड़ा भरपूर किरदार अदा कर रही है। वो ख़बरों की थोड़ा सा जीनत रही कि एक हमारे दोस्त गवर्निंग बॉडी के एक्स मेंबर जो थे, उन्होंने वो इसका हिस्सा भी थे, उन्होंने कुछ चीज़ें मीडिया के ऊपर जाकर उन्होंने इलेक्शन के करीब, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन का मौसम भी है और इलेक्शन के मौसम में यकीनन कुछ इस तरह की बातें की भी जाती हैं, हो भी जाती हैं। तो लेकिन एज चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, क्योंकि अगर आप मुझे जानते हैं तो ये मेरा पहला टेन्योर था और 2021 में 7 सितंबर को मैंने हलफ लिया था। उस वक्त मैं कौमी असम्बली का रुकन भी था और ज़ाहिर बात है कि मैं कौमी असम्बली की तारीख का पहला रुकन रहा कि जो ये बात कह रहा है, और ये रिकॉर्ड के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह कि 5 साल के अंदर मैंने एक टेडी पाइप बराह रास्त या बिलवास्ता, आप में से जिसको पता है, जिसको नहीं पता है, लेकिन कौमी असम्बली का रिकॉर्ड मौजूद है अमानतदारी के लिहाज से। यानी ना मैं वहाँ से तनख्वाह लेता था, ना मैं वहाँ से सेशन का अलाउंस लेता था, ना मैं कराची से आने जाने का जहाज़ का टिकट लेता था, ना मैं पार्लियामेंट्री लॉज जो यहाँ पर घर मिलता है हर एमएनए को जो इस्लामाबाद से बाहर का होता है, ना मैंने वो कभी लिया, ना मेडिकल, ना इंटरनेशनल ट्रैवल। तो मैंने अमानतदारी का वो रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के अंदर कायम किया। जो अल्लाह करे कि कोई और भी इस रिकॉर्ड को तोड़े, अल्लाह करे कि इस रिकॉर्ड को कोई और भी तोड़े, ताकि अमानतदारी, दयानतदारी, जिम्मेदारी हाईएस्ट फोरम्स के ऊपर अदा हो। दूसरा रिकॉर्ड जो मैंने कौमी असम्बली के अंदर कायम किया था वो ये था कि मैं 5 साल वहाँ पर असम्बली का जो रुकन रहा 2018 से 23 तक, और ये फिर रिकॉर्ड की बात है। तो मैं पूरी पार्लियामेंट, जिसके अंदर 104 सेनेटर्स आते हैं, 342 एमएनएज आते हैं, हमारे वक्त में 342 थे, और चारों सूबाई असम्बली के सारे मिला के कुछ 1150 लोग बनते हैं। उसके अंदर 5 साल मैं फर्स्ट रहा जो सबसे ज़्यादा पर्सनल इनकम टैक्स कौम के ख़जाने में डालता था। तो ये 2 चीज़ें अल्लाह ने मुझसे करवाई। और जाहिर बात है कि मैं 3 साल 8 महीने असम्बली के अंदर बैठा और 1 साल 4 महीने असम्बली के बाहर बैठा। 5 साल का टेन्योर पूरा किया और उसमें कुछ भी मैंने ख़जाने से नहीं लिया। 20 महीने के बाद मैंने इस्तीफ़ा भी दिया था, और वो ये पहली दफ़ा हुआ होगा कि ट्रेजरी बेंच पे हुक्मरान जमात का कोई एमएनए ने, और वो 4 सफ़ों का वो है मेरा जो रेजिग्नेशन है, हैंड रिटन है, जो मैंने दिया था, रिकॉर्ड के ऊपर है, और वो 2020 अप्रैल का है। उस वक्त मुझे सिर्फ 20 महीने हुए थे एमएनए बने हुए, और मेरे ख़ानदान के अंदर ना पहले कोई एमएनए था, मेरे बाप या दादा या कोई भी। तो क्योंकि मेरा इस मुल्क से जो ताल्लुक़ था और जो मैं महसूस करता था, उस जिम्मेदारी को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ भी अदा किया, और जब नहीं कर सका या महसूस किया तो रद्द कर दिया था। 2021 के अंदर मैंने यहाँ पर हलफ उठाया 7 सितंबर को, और अब 6 सितंबर को मेरे 3 साल पूरे हो जाएंगे। मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड भी अखबारों के अंदर भी और पीईसी की वेबसाइट में डाला। जो तकलीफ दे बात है वो ये थी कि जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर भी जब मैंने चार्ज लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी मैंने ये वही अपनी रिवायत को बरकरार रखा। ये तो जो थी ये ऑनररी पोजीशन होती है, और इसके ऊपर जो हमारे दोस्त ने तबसरे किए, कुछ चैनल्स ने ज़्यादा, कुछ ने कम, लेकिन वो उठे। लेकिन पीईसी एक आईनी बॉडी है। पीईसी इस मुल्क की का ब्रेन है, दिमाग है। इसके अंदर 2,75,000 ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, सरकारी भी गैर सरकारी भी, जो कंट्रैक्टर्स के साथ काम करते हैं वो भी, जो कंसल्टेंट्स हैं वो भी, फौजी इंजीनियर्स भी,
जो आर्म फोर्सेस के साथ हैं, ये इस मुल्क का सर का ताज है और ये इसको ही, इंजीनियर्स को ही पाकिस्तान को तरक्की दिलानी है। जो बदनामी हुई इसलिए आज से कि कोई आदमी अगर उठ के कोई तबसरा करता है तो हमें उसके ऊपर तहकीक ज़रूर कर देनी चाहिए। और मेरा गुमान था कि वो साहब एक आध मीडिया टॉक के बाद रुक जाएंगे, लेकिन शायद उनको मज़ा आने लगा, क्योंकि खबरें चटपटी हों तो बिकती हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो जिस चीज़ की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ये एक आईनी बॉडी है, एक्ट के तहत है। उन्होंने इसके ऊपर तबसरा ये किया कि जनाब वहाँ पर इसका ऑडिट नहीं होता है। ये कैसे मुमकिन है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी, आईनी बॉडी का ऑडिट नहीं होता हो? ये ऑटोनमस बॉडी है। और जैसे यहाँ पाकिस्तान बार काउंसिल है, जैसे PMDC है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, इसका जो ऑडिट है वो एक्ट के मुताबिक वहाँ पर जो सर्टिफाइड फर्म्स हैं उनके तहत अब हर साल का होता है। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैंने 2021 के अंदर यहाँ पर ओथ लिया, तो जब वो पिछला जो चला आ रहा था, वो जो ऑडिट फर्म थी RSM, एवेस, हैदर, लियाकत, नौमान, वो टॉप 10 के अंदर थी। तो मैंने 2022 में जब उनका पीरियड ख़त्म हुआ, क्योंकि ऑडिटर 3 साल के लिए अपॉइंट होता है, तो मैंने टॉप 5 कंपनीज में से हमारी गवर्निंग बॉडी ने अल्हम्दुलिल्लाह BDO इब्राहिम एंड कंपनी है जो इसका ऑडिट करती रही पिछले 3 साल, 2022 में, 23 में, 24 में। क्योंकि एक्ट ये मजाज करता है और क्योंकि किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑटोनमस बॉडी की AGPR को नहीं करना है। और बीच में जब किसी स्टैंडिंग कमेटी ने कहा तो चंद साल पहले AGPR से भी करा लिया गया। तो ये जो रिकग्नाइज्ड कंपनीज हैं, जो मुल्क की 5 बड़ी, उन्होंने इसका बाकायदा ऑडिट किया है और ऑडिट रिपोर्ट सारी मौजूद हैं। और इसकी हर साल में 3 गवर्निंग बॉडी की मीटिंग्स होती हैं जिसके तमाम मेंबर्स, और इसकी हर साल इसकी जनरल बॉडी होती है जिसके अंदर वो वहाँ पर ये जो ऑडिट रिपोर्ट भी पेश की जाती है और फिर वहाँ से वो अप्रूव होती है। दूसरा जो उन्होंने मज़ा का खेज बात करते रहे और खूब चलता भी रहा, लोग तबसरे भी करते रहे कि जी इसमें 65 जमा 1 66 मेंबर्स हैं। अगेन वो एक्ट के तहत 66 मेंबर्स हैं। ना मैं उसको 65 कर सकता हूँ, ना मैं उसको 67 कर सकता हूँ, क्योंकि एक्ट के अंदर, क्योंकि इसका जो रैशनल था वो ये है कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग के आज की तारीख के अंदर 30 डिसिप्लिन्स हैं। आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, और अब लेटेस्ट जो है माशाल्लाह अब साइबर सिक्योरिटी और दीगर जो शोबे हैं 21वीं सदी के, वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें 46 लोग पूरे पाकिस्तान से इलेक्ट होके आते हैं। शायद मीडिया की भी तवज्जो कम रहती हो, क्योंकि शायद हमें इंजीनियर्स को वो मुकाम हम नहीं दिला सके, और इसी वजह से आज 48 साल में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के बनने के बाद मैंने 45 साल पहले इंजीनियरिंग पढ़ी थी, ग्रेजुएशन की थी, मैं प्राइवेट सेक्टर में रहा, मैं पहली दफ़ा इलेक्ट होकर चेयरमैन बना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का। और मकसद सिर्फ एक ही था कि यही वो बॉडी है जो पूरे मुल्क को तीसरी दुनिया के गड़े में से निकालेगी। यही वो बॉडी है जो मुल्क को तरक्की की मनाजिल तय कराएगी। पाकिस्तान का जो मसाइल हैं, जो हर चीज़ आप देखते हैं कि हर चीज़ जाके फंस जाती है, तो पाकिस्तान का इंजीनियर, जैसे अगर मैं और आप बीमार होते हैं तो भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं, आँख का तकलीफ़ हो तो आँख का डॉक्टर ढूंढते हैं, कान का मसला हो तो कान का डॉक्टर, हालांकि आँख और कान पड़ोसी हैं, लेकिन कान का डॉक्टर अगर आँख से खेलेगा तो गालिब इम्कान है कि हम अंधे हो जाएंगे, और आँख का डॉक्टर अगर कान से खेलेगा तो गालिब इम्कान है कि हम बहरे हो जाएंगे। यही तस्वुर अगर जहन में हमारे रहे तो पाकिस्तान में जो सारी पॉलिसीज़
का जो अंजाम कार है, जो नाकामी है, चाहे आज फूड सिक्योरिटी हो या पानी के वसाइल का की मैनेजमेंट हो, तो मैंने ये बेड़ा उठाया। असेंबली का मेंबर था, एमएनए था, बेबस था, 3 साल 8 महीने असेंबली में बैठ के वहाँ सब कुछ देखता रहा। एक ही तकरीर की, वो भी कभी आप मीडिया पे चला लीजिएगा, और उसके अंदर मैंने एक बात की थी, 11 मिनट की एक तकरीर की, कभी माइक भी ऑन नहीं किया। वजह क्योंकि इंजीनियरिंग वो तकरीर इंजीनियरिंग सेंट्रिक थी, तो मैंने यहाँ पर इसका ट्रेंड सेट किया। और पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 साल के अंदर इंजीनियरिंग के पेशे को बाइज्जत, मोहतरम, बावकार करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंजीनियर्स के करिकुलम को तब्दील करने के लिए, फ्रेश इंजीनियर्स को, जैसे डॉक्टरों की हाउस जॉब होती थी, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए पेड इंटर्नशिप शुरू की, ताकि इंजीनियर माँ बाप, एक ज़माने के अंदर जबकि मैं इंजीनियर हूँ, जबकि यहाँ पर सीनियर इंजीनियर जो हैं, तो इंजीनियरिंग नंबर 1 प्रोफेशन होता था। काश के पाकिस्तान तरक्की याफ्ता हो चुका होता तो फिर इंजीनियरिंग भले पीछे चला जाता, दीगर पेशे आ जाते। पाकिस्तान तो तरक्की याफ्ता नहीं हुआ और इंजीनियरिंग का पेशा पीछे जा रहा था। तो मैंने अपने आप को वाक़ किया। मेरी उम्र 69 साल है, 69 ईयर्स। 32 साल की उम्र में मैं अमेरिका से पढ़ के MS करके किश्तियाँ जला के 37 साल मैंने जद्दोजहद की। और ये जो मेरी तकलीफ़ है, क्योंकि मेरे पास एक ही चीज़ थी जो मैंने यहाँ पर, मुझे पूरे पाकिस्तान ने वोट दे के इस कुर्सी के ऊपर और इंजीनियरिंग के सरपरस्त के तौर पे चेयरमैन, वो इंटेग्रिटी थी। तो तकलीफ मेरी आज ये है कि एक शख्स उठता है और मीडिया बग़ैर तहकीक करे हुए उसके तबसरा निगारी के ऊपर इस पेशे को, इस जगह के ऊपर मैंने पिछले 3 साल इबादत की है। 1 रुपए का मैं रवादार नहीं हूँ यहाँ से। पिछले चेयरमैन के पास उसके जेर इस्तेमाल 3 गाड़ियाँ थी, 1800 सीसी की टोयोटा ग्रांडे। टोयोटा इससे बड़ी नहीं बनाती गाड़ी। मैंने वो तीनों यहीं पे ला के गाड़ दी, यहीं खड़ी हुई, मेरे घर के ऊपर या मेरे ज़ाती दफ्तर पे कोई नहीं। सो ये सारे के बाद, तो ये मैंने आपको दूसरी बात का जवाब दिया। पहला मैंने ऑडिटर का बताया, और अल्लाह हमारे ऑडिटर जनरल्स को बहुत इज्जत दे, लेकिन पाकिस्तान लुटता रहा, पाकिस्तान बर्बाद होता रहा, पाकिस्तान के खजाने खाली होते गए, कर्जदार होता गया, ऑडिटर जनरल्स ऑडिट करते रहे। तो ये प्राइवेट सेक्टर के जो टॉप दुनिया के हैं इदारे, उनसे यहाँ का ऑडिट होता है, एक एक पाई की। क्योंकि जब मैं कोई चीज़ नहीं लेता तो मैं कैसे किसी को चोरी करने दूंगा। मैं वो वाला चौकीदार हूँ जिसने यहाँ पे बैठ के, भले वो जो लोग थे वो इस दफ़ा किसी और जगह से इलेक्शन लड़ रहे हों, लेकिन मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी। और एक एक पाई का हिसाब ये TADA के ऊपर उन्होंने फरमा दिया कि जी 5-5 करोड़ लोग, 5-5, एक एक आदमी 5-5 करोड़। मैंने वो पूरा हिसाब भी निकलवाया। और ये मैं आपको बताता हूँ कि पिछले पौने 3 साल का, क्योंकि सितंबर के अंदर मैंने हलफ लिया था, तो सारा अगर मैं जोड़ लूँ ना, तो इस पूरा अरसे के अंदर जो इसका डेली अलाउंस होता है वो 56 मिलियन कुछ हज़ार है, 5.5 करोड़ रुपए 3 साल का, 65 लोगों का। और वो आप मीडिया पे आप सुनिएगा दोबारा, आपके चैनल पे ज़्यादा चला है, लेकिन बाकियों ने भी उठाया है, सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ। क्योंकि ऐसी खबर जो है ना वो आग पकड़ती है। लेकिन अपने मुल्क के उस इदारे को, कि जिसने मुल्क को तरक्की करानी है, जहाँ पर मैंने 3 साल बैठ के इबादत की है, और यहाँ से अगर मैं गाड़ी का भी रवादार नहीं हूँ, एक गाड़ी वो भी 2016 का मॉडल मुझे एयरपोर्ट से लेती है और यहाँ पे इसलिए रात को यहीं आके खड़ी होती है। तो ये बात, तीसरी बात जो मैंने आपको बताई, यानी डेली अलाउंस। अच्छा, इसके अंदर सारे लोग मुझे मिला के ऑनररी हैं। किसी को, ये जो 66 लोगों की काउंसिल है, किसी को कोई तनख्वाह नहीं मिलती। जब मीटिंग के लिए आते हैं तो जाहिर है कि अगर करीब से आएंगे तो गाड़ी से आएंगे, पेशावर से या लाहौर से, कराची से आएंगे या कोयटा से आएंगे तो जहाज़ से आएंगे, और होटल के अंदर रुकेंगे।
और इसके पूरे बायलॉज बने हुए हैं और फेडरल गवर्नमेंट से इसके बायलॉज अप्रूव्ड है जिनके मुताबिक ऑडिट होता है। तो मैंने आपको बताया कि डेली अलाउंस 65 लोगों का, 66वां रजिस्ट्रार साहब हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर। और ये भी बता दूं कि अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ पर हमने लेटरल एंट्रीज की। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बैठे हुए हैं, आपको 1.25 साल हो गया, इनको हमने हायर किया क्योंकि जब गोलकीपर तगड़ा होगा, यहाँ पर थे और अकाउंटेंट्स पहले, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था। मोस्ट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो इस दौर में जो 3 साल में यहाँ पे था, उसमें अल्लाह की मेहरबानी से इनको डायरेक्टली हायर किया गया। एक डायरेक्टर आईटी अगर इस वक्त यहाँ पे हैं या नहीं है, 20 ग्रेड के अंदर उनको इंटरव्यू करके खुले बाजार से हायर किया गया। और आज पीसी जो इसके मुल्क का सर का ताज है, वो पेपरलेस है। मेरे पास फाइल ई फाइल के ऊपर आती है, सारे के सारे इंटरेक्शन को लोगों को अपने जूते नहीं घिसने, पोर्टल्स के ऊपर है। इंजीनियर का रजिस्ट्रेशन भी, कंट्रैक्टर्स का रजिस्ट्रेशन भी, कंसल्टेंट्स का रजिस्ट्रेशन भी। तो इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 3.25 साल के बता रहा हूँ, सिर्फ 24 मिलियन है। ये अगर आप चाहेंगे तो इसकी कॉपी भी। जो होटल का स्टे है वो 3.25 साल का, टोटल जो आपको मैं बता रहा हूँ वो 45 मिलियन है। जाहिर है कि यहाँ पर मैरियट है या बाज़ औक़ात दीगर जो होटल हैं उनके अंदर, और इनको कोई पैसे नहीं मिलते। हाँ, डेली अलाउंस क्योंकि कुछ खाए पिएंगे। और आके जो कमेटी, जैसे सेनेट के अंदर उसकी जो ये स्टैंडिंग कमेटी होती है, मैं स्टैंडिंग कमेटी कौमी असेंबली की भी मैं उसका वो था, चेयरमैन था, 3 साल से ऊपर रहा। और कायमा कमेटी का, वहाँ भी हर एमएनए को गाड़ी नहीं मिलती, हर कायमा कमेटी के चेयरमैन को गाड़ी मिलती है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ी भी नहीं ली थी, ये रिकॉर्ड की बात है। तकलीफ़ क्यों है कि वो आदमी जो 37 साल से इस मुल्क के अंदर जहाद कर रहा है, जो गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करता, मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एफबीआर के रिकॉर्ड पे जाइए और मेरा चेक कीजिए कि नजीब हारून कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त सारी अल्लाह के लिए है। नवाज शरीफ साहब जब आए थे 2014 के अंदर, यहाँ पे उमर चीमा साहब ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की थी, तो मेरा नंबर उस वक्त टॉप 100 टैक्स पेयर्स में, उस वक्त भी हम 20-22 करोड़ थे, आज से 10 साल पहले 13 के अंदर, 14 के अंदर, तो मेरा नंबर पूरे मुल्क के अंदर 95 नंबर था। वो तो मैंने आपको बताया कि मैं सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला हूँ, ख़जाने में डालने वाला हूँ, लेता मैं एक पाई नहीं हूँ। अभी जब इमरान खान साहब आए तो इन्होंने टॉप 50 निकाले थे 2019 के अंदर, उसमें मेरा पूरे मुल्क के अंदर, अब हम 24-25 करोड़ लोग हैं, मेरा नंबर 32वां था, 32वां नंबर था पूरे मुल्क के अंदर। शायद आप नहीं जानते होंगे कि मेरी जद्दोजहद क्या है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी हो गया कि जब ये लोग इस इदारे को, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ मैं आता हूँ हर हफ्ते कराची से, और इबादत की तरह। तीसरी चीज़ उन्होंने फरमा दी कि जी वहाँ पे ये जो TADA का मैंने आपको बता दिया, 3 चीज़ें बता दी। चौथी कि जी इंजीनियर्स का जो अटैचमेंट है, इंजीनियर्स की रोज़गार के लिए, इंजीनियर्स को इस मुल्क के अंदर उठाने के लिए मैंने 4-5 चीज़ें जो की। एक पेड इंटर्नशिप शुरू की ताकि एक इंजीनियर भी बेरोज़गार ना रहे। कई हज़ार इंजीनियरों को पैसे PEC देती है ताकि उनको पहली नौकरी मिले। 16 साल की तालीम हासिल करके जब इंजीनियर बेरोज़गार होगा तो कौन सी माँ, कौन सा बाप अपने अच्छे बच्ची को इंजीनियर बनाएगा? फिर ये तारीखी है। मैंने अपनी कौमी असेंबली की तकरीर में ये बात कही थी, आज से 3 साल पहले कही थी, एक ही तकरीर की है मैंने, कई दफ़ा कौमी असेंबली में माइक ऑन नहीं किया, 11 मिनट की है, गुम हो गई कहीं ना कहीं हवाओं के अंदर। 1000 साल तक भी पाकिस्तान गैर तरक्की याफ्ता रहेगा अगर इसका इंजीनियर इसका बेड़ा नहीं उठाएगा, इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा।
जैसे कोई बीमार ही रहेगा, मर जाएगा अगर डॉक्टर से इलाज नहीं कराएगा। इस मुल्क के पानी के मसाइल हों, बिजली के मसाइल हों, एग्रीकल्चर के मसाइल हों, IT के मसाइल हों, कम्युनिकेशन के मसाइल हों, ये सारे के सारे प्योर टेक्निकल मसाइल हैं। और यहाँ से बैठ के हमने जो टीमें बनाई, बेहतरीन इंजीनियर, बाबाए पानी, बाबाए बिजली, बाबाए यानी जिनका PhD उसी के अंदर है, यहाँ पे हमने उनको जमा किया, कमेटीज बनाई, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग से 8 स्टडीज करवाई, फेडरल गवर्नमेंट को दी। क्यों दी? ये पहले कभी नहीं हुआ। अगर किसी ने पहले किया है 45 साल में तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। 8 स्टडीज पिछले 3 साल में फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाई। एनर्जी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी स्टडी करके बनाई। क्यों किया? अपने एक्ट से बाहर नहीं निकला। एक्ट क्या कहता है? एक्ट ये कहता है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल विल असिस्ट द फेडरल गवर्नमेंट, इस्लामाबाद में बैठी हुई फेडरल गवर्नमेंट, एज थिंक टैंक। मगज का काम इंजीनियर ने करना है। हाँ, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट जो भी करे, ब्यूरोक्रेट्स भी करें, एस्टैब्लिशमेंट भी करें, सियासतदान भी अपने वहाँ पे लॉज पास करें। मैंने इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर को पार्लियामेंट में ले गया। पहली दफ़ा एक कॉकस, सेनेट कॉकस, आपने सुना होगा कॉकस सारी दुनिया के अंदर होते हैं। इंजीनियर पार्लियामेंटेरियंस का कॉकस बनाया। क्यों बनाया? कि जब तक आवाज़ इंजीनियर की, उसकी बात, उसकी फिक्र, उसकी सोच, उसका लाएअमल पार्लियामेंट से कानून साजी नहीं हासिल करेगा। सारी पार्टियों के इंजीनियर्स को, एहसान इकबाल साहब भी थे, नून लीग से थे, मैं PTI से था, दीगर लोग जो थे MQM के साबिर कायम खानी साहब थे, फरतुल्लाह बाबर साहब सेनेटर, रुखसाना जुबैरी पीपल्स पार्टी से थी। सारों को एक टेबल पे जमा किया। सेनेट से रेजोल्यूशन पास हुआ, ऑफिशियल कॉकस बना। कौमी असेंबली से रेजोल्यूशन पास हुआ, ऑफिशियल कॉकस बना, ताकि कानून साजी की सेंस। और वो जो पार्लियामेंटेरियंस अपनी डिग्री को भूल के, अपनी इंजीनियरिंग को भूल के पार्लियामेंट में बैठे थे, उनको याद दिलाया कि आपकी असल ताकत आपकी इंजीनियरिंग है। इस मुल्क को का इलाज इंजीनियरिंग है। आज जो हम उलझ रहे होते हैं, मैं भी देखता हूँ, तड़पता हूँ, और मेरा एक प्यार भी इंजीनियरिंग है। मेरे 3 बेटे अल्लाह ने दिए, तीनों ने अमेरिका से पढ़ा। मैं भी अमेरिका से पढ़ के आया था 32 साल की उम्र के अंदर। तो मैंने किश्तियाँ जला के आया था। मेरे कोई सिटीजनशिप नहीं है, मेरा मरना जीना यहाँ पे है। मैं हाईएस्ट टैक्स पेयर हूँ, मेरा पूरी दुनिया में कोई अकाउंट नहीं है। और तो उन्होंने फरमा दिया कि जी इंजीनियर्स का जो उनकी डिग्री का जो कुछ सौदा होता है। मैंने क्या किया था कि इंजीनियर्स के हम कोर्सेज करा रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जाहिर है कि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर PEC इंटरफेयर नहीं कर सकती है। लेकिन रोज़गार कैसे बढ़ाई? रोज़गार ऐसे बढ़ाई कि CA जो हाईएस्ट कैटेगरी के कंपनीज थी, उनको पाबंद किया कि वो 5 फ्रेश इंजीनियर्स को हायर करेंगे। उससे दूसरे नंबर पे CB कैटेगरी थी, उसको पाबंद किया कि वो 3 इंजीनियर्स को, फ्रेश को हायर करेगा। बाकी क्योंकि फ्रेश के पास तजर्बा नहीं होता, उसको पहली नौकरी में तकलीफ आती है। तो एक तरफ हम उनको नौकरियां भी दिला रहे हैं पेड इंटर्नशिप की तरफ, दूसरी तरफ हमने जहाँ जहाँ हम लाइसेंस इशू करते थे उनको पाबंद कर दिया था। तो हमने ज़ाहिर बात है कुछ लोग यकीनन प्राइवेट तौर के ऊपर अपनी जो वो है जो रजिस्ट्रेशन का नंबर, उसकी सौदेबाजी कर लेते होंगे। लेकिन इसको पकड़ने का कोई, मुझे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के ऊपर कोई मैं मजाज नहीं हूँ, लेकिन उसको रोकने का, ताकि उसको हम ऐसा माहौल बना दें कि इंजीनियर की वक़्त बढ़ जाए, उसकी वैल्यू बढ़ जाए। आखिरी बात, फिर उसके बाद आप जो भी सवालात करना चाहें, कि मज़े का खेज बात, जैसे किसी पिरामिड होता है ना किसी इदारे में, कि उस इदारे के पिरामिड में जो टॉप के ऊपर है, जो CA का है, वो भी उसने 5 लाख बोला था,
उसकी उसके 4 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन है। जो नो लिमिट कैटेगरी में कितने बड़े भी कोई उसकी कैपिंग नहीं है और दसियों प्रोजेक्ट कर सकता है, तो उससे पीएचई रजिस्ट्रेशन के और उसके पॉइंट्स इंजीनियर्स उसके पास जितने होने चाहिए 4 लाख रुपए फीस लेती है 1 साल के लाइसेंस। उसने क्या किया, कहने जी 25,000 रजिस्टर्ड हैं, ये जो सबसे नीचे कैटेगरी है वो तो 15,000 है उसका रजिस्ट्रेशन, फिर जो उससे ऊपर है वो थोड़ा सा बढ़ के 25,000 है, फिर कोई 50,000 है, कोई 75,000 है। उसने 5 लाख से 25,000 को ज़रब दे के ऐलान कर दिया कि इतने अरब और खरब रुपए और इसके ऊपर अरले तरले। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि 3 साल का मैं एक एक चीज़ का जिम्मेदार हूँ। चौकीदारी मेरे पास थी और चूँकि जब मैं खुद उसका रवादार नहीं था तो मैंने किसी को यहाँ पर ज़्यादती नहीं करने दी। हाँ, मैं लोगों को बुलाता था कराची से, कोयटा से, पेशावर से, और रूल्स के मुताबिक, और वो फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूव्ड है, तो उनको वो डेली अलाउंस और होटल का वो मिलता था। तो ये जो सारा मज़े का खेज चला, मेहरबानी करके जो मेरी बातें, ताकि पाकिस्तान के लोगों का अगर इस इदारे से एतमाद उठा और इस इदारे का भी असर अगर हमने कोई पीएमडीसी की तरह या दीगर अदारों की तरह कर दिया तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। इंजीनियर वैसे ही भागा जा रहा है बाहर, और इंजीनियर क्या बता दूं कि इंजीनियर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वाहिद डिग्री है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग की वाहिद डिग्री, दूसरी कोई डिग्री आप नहीं बता सकेंगे जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। अभी वॉशिंगटन अकॉर्ड के हम सिग्नेटरी हैं। इंजीनियर अफ्रीका में जाके भी इंजीनियर है, इंजीनियर अमेरिका में जाके भी इंजीनियर है, पूरा इंजीनियर है, कोई उसको इम्तिहान नहीं लेना। तो इस डिग्री को हम बचाएं, इस इंजीनियर का हम बेहतर इस्तेमाल करें, अपने मुल्क को, नौजवान नस्ल को माशाल्लाह हम अब जो उनको मौके दें, और इंजीनियर्स एक हरावल दस्ते के तौर के ऊपर, और एज अ मीडिया भी आप ज़ाहिर बात है कि शायद वो खबर चटपटी होगी कि जनाब पीसी के अंदर अरले तरले हो रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मैंने 3 साल नहीं होने दी। अगर माजी में कोई हो भी रही थी तो उसको ब्लॉक कर दिया। चाहे अब आप इसके बाद अगर कोई भी एक आध चीज़ अगर मैं, और मेरे ख्याल के अंदर ओवरऑल मुझे सिर्फ ये कहना है कि इस इदारे की अहमियत को समझें, इसके एक्ट को समझें थोड़ा सा, और ये भी बता दूं कि अल्लाह की मेहरबानी से आज से कोई 2 महीने पहले हाई कोर्ट के जजेस, पूरे 7 हाई कोर्ट के जजेस कराची में जमा हुए ऑन अ वीकेंड, उसको पाकिस्तान इंटरनेशनल डिस्प्यूट वीकेंड के तौर पे, और पीसी ने उसको को स्पॉन्सर किया, क्योंकि ये जो पब्लिक सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये रुक जाते हैं, केसेस हो जाते हैं, स्टे ऑर्डर्स हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो कोई चीज़ नहीं रुकती आपका, और अब आप अपना घर बना रहे हैं, ये बिल्डिंग, कोई अस्पताल, वो तो मामला निमट जाते हैं। पब्लिक सेक्टर में तो पीसी के अंडर में, और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको इनॉग्रेट किया, उसका इफ्तिताह हुआ, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। जो ये जजेस की भी ख्वाहिश है, पीसी का मैंडेट भी ये है कि फिर हमारा एक्ट कहता है कि पीसी जो है इज़ अ फोरम, पीसी हैज़ टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर आर्बिट्रेशन। तो उसके अंदर हमने क्या किया कि अपने बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट्स के लोग चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स यूके के साथ ट्रेन किए हैं, ताकि फिल्टर लगे, डिस्प्यूट अवॉइडेंस हो जाए, डिस्प्यूट अगर हो ही गई है तो उसका रेजोल्यूशन हो जाए, आर्बिट्रेशन हो जाए, कचहरियों तक कोर्ट केसेस ना पहुँचें। तो ये सारे काम, फिर ये जो पूरे प्रोजेक्ट्स रुक गए थे, जो महंगाई हुई, कॉन्ट्रैक्ट फंस गए थे, तो 1.5 साल की अरकरेजी के बाद फेडरल गवर्नमेंट से 2 प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी और जो केयर टेकर थे, उनके पास से भी गुजर के, और एक्नेक से अप्रूव हुआ प्राइस एडजस्टमेंट फार्मूला, ताकि कोई भी प्रोजेक्ट, सारे जिस मुल्क के अंदर पेट्रोल की प्राइस हर 2 हफ्ते के बाद बढ़ती हो, कभी कभी मामूली घटती हो,
और अक्सर बढ़ती हो तो वहाँ पर एनर्जी से तो हर चीज़ रिलेटेड है, तो सीमेंट सरिया हर चीज़ में क़यामत आ जाती है। तो वो बिल्कुल हमने ऐसा चीज़ अप्रूव कराई ताकि प्रोजेक्ट्स ना रुके, ताकि जैसे आप एक किसी चीज़ में थर्मोमीटर डाल दें, जैसे ही टेम्परेचर बढ़े तो डोज बढ़ जाए, और जैसे ही टेम्परेचर कम हो डोज कम हो जाए। सो इस तरह के बेसिक काम, पुरमगज काम पीसी ने किए हैं। बहुत ज़्यादा शोर शगब नहीं किया है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि इस इदारे को जिन्होंने बनाया था 76 के अंदर एक्ट पास किया था, ये रूटीन के काम चलते रहे। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड मैंने 3 साल का डाला है, आपको वो भी मिल जाएगा। तो हमने ये चीज़ सेंड कर दी है। तो पीसी की हिफाजत करें, कौमी इदारा है और इसके इंजीनियर्स इसको तरक्की कराएंगे। शुक्रिया आपको। जी रज़ा आबिद रोज़ चैनल इस्लामाबाद से। तो आपने जो अपनी बात बताई वो काफ़ी स्टाइश है 3 साल की। तो 2 सवाल मेरे हैं। पहला सवाल मैं ये पूछ रहा था कि आपने ये जो कहा है कि ऑडिट हो रहा है एक्सटर्नल, तो आपका कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तो पहला अभी तक नहीं बना, पहला सवाल मेरा है। और दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा पेड इंटर्नशिप शुरू हुई, तो ये भी रूल्स के मुताबिक है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी, पर चीज़ देखें, एक चीज़ को समझ जाए और जब जहन नशीन कर लेंगे ना तो आसानी हो जाएगी आपकी ज़िंदगी भी, और जिस चीज़ को आप आगे बढ़ाएंगे। मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान असेंबली से बड़ी इसकी गवर्निंग बॉडी है। सरकार पाकिस्तान से ये 1 रुपया नहीं लेती है, 1 रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से नहीं लेती है। और इसके गवर्निंग बॉडी के अंदर जो सबसे कम पढ़ा हुआ आदमी है वो 16 जमातें पढ़ा हुआ है। ये 65 और रजिस्ट्रार साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये इनको प्रमोट हुए 22 ग्रेड के अंदर हैं माशाल्लाह। ये भी पीएचडी हैं जापान से। ये इसके अंदर दर्जनों वाइस चांसलर्स हैं, यानी जब मैं कह रहा हूँ तो पीएचडीज इसके अंदर, जो ये 65-66 के अंदर 1-2 कम हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, 30 हैं। और अपने अपने शोबे के सारे, कोई सिविल इंजीनियर नहीं है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, अपने अपने शोबे के। तो जब ऑटोनमस बॉडी होती है तो वो अपने फैसले सारे करती है। आग लगी हुई है इस वक्त इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, माँ बाप ने बच्चों को इंजीनियर बनाना बंद कर दिया है। क्यों बनाए? बेरोज़गारी अगर है, इंजीनियर की कदर व कीमत नहीं है। एक मुझसे एंकर सवाल कर रही थी कि जी वो तो अब इंजीनियर्स के रिश्ते भी ज़रा सा कम कबूल होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने उनसे भी कहा कि ये वाहिद है कि इंजीनियर दुनिया में जहाँ जाएगा वहाँ इंजीनियर होगा। तो जो चीज़ें हुई हैं एक्ट के मुताबिक हुई हैं। और ये जो आप फरमा रहे हैं ना, हमें किसी, ये पूरा एक्ट के मुताबिक हमारा जो टॉप कंपनी, जैसे जब मैंने टॉप 5 के अंदर, जिसके अंदर जो 4 कंपनी पिछले दिनों इन्वॉल्व रही हैं, क्योंकि हर 3 साल के बाद तब्दील करना होता है, तो फोर्ड रोड्स ये भी टॉप 5 के अंदर है, KPMG ये भी टॉप 5 के अंदर है। अब जो भी वजूहत रही होंगी वो पिछले चेयरमैन साहब को पता होंगी। ये RSM यहाँ पर ऑडिट कर रही थी, वो टॉप 10 पे थी। तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने फिर टॉप 5 लाया। मैं इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ रखा। जब मुझको कोई गलत काम नहीं करना है तो सबसे तगड़ा किसी टीम का गोलकीपर होना चाहिए, जो कि अपनी टीम के ऊपर गोल ना हो। ठीक है ना सर? तो ये सारी चीज़। जी प्लीज़ जी। देखिए मैं तो 28 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, तो मुखलाफ मुखा जब इदारा हट होता है ना, मेरी ज़ात बहुत छोटी है, आज मरे कल दूसरा दिन। हाँ, मेरे स्टेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, मेरे 3 बेटे अमेरिका से पढ़ के तीनों इधर ही हैं, और तीनों पाकिस्तान के 4 सूबों के अंदर काम। ये अल्लाह की मुझ पे मेहरबानी हुई कि वो तीनों आ गए। ना अमेरिका से आते तो मैं ज़ाहिर बात है इस वक्त अपनी दाल रोटी की फिक्र कर रहा होता। अल्लाह ने सक्सेशन प्लान बना दिया कि उन्होंने काम को, जो मैंने 37 साल, एक बात मैंने आपको पहले भी कही कि मैं गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करता, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। और इसीलिए टैक्स के अंदर भी मेरा नाम अल्लाह ने 32वें तक पहुँचाया। तो वो अब जो भी कर रहा है, लेकिन इदारा, मैं तो इसको अपनी इबादत की जगह, देखे ना,
69 साल की उम्र में बहुत सारे जिनके पास पैसे पूसे हैं, कमा लिए हैं, जिनके बच्चे भी बाहर से पढ़े हैं, वो बैठे हुए इस वक्त गोल्फ खेल रहे होंगे। मैं जिस सड़क से यहाँ पे आता हूँ, हर हफ्ते आता हूँ, क्योंकि यह हेडक्वार्टर यहाँ पे है। और जो हमने चीज़ें की हैं, ज़ाहिर है आपके पास भी वक्त नहीं होगा, आपको मीडिया उसके ऊपर जो आप में से चाहे। ये रजिस्ट्रार भी बैठे हुए 22 ग्रेड के अंदर, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बैठे हुए, IT के डायरेक्टर साहब इस वक्त नहीं नज़र आ रहे हैं, वो भी मौजूद है। ये ट्रांसपेरेंट इदारा है, इसको मैंने इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया है, हर चीज़ उसके ऊपर है, वेब के ऊपर है, पोर्टल के ऊपर है। तो कोई जो भी करे, नजीब हारून को बदनाम करता है उसमें कर दे, इज्जत अल्लाह ने देनी होती है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इदारे के ऊपर जब आंच आएगी, इस तरह की चीज़ होगी, तो फिर मेरी तड़प जो है इस वक्त मैं ये जो लगाऊं, इलेक्शन है 18 अगस्त को, क्योंकि PEC ने का कद बढ़ा, PEC की काट बढ़ी। पिछले इलेक्शन के अंदर 3 पैनल्स लड़ रहे थे या 4 लोग थे, एक कोई छोटा, इस दफ़ा 11 लोग लड़ रहे हैं। जब वो आएंगे, मैं तो बता रहा हूँ कि जब गाड़ी घर में ले जाने को नहीं मिलेगी, मैंने बताया पिछले चेयरमैन साहब 6 साल चेयरमैन रहे, 15 में इलेक्ट हुए, 15 और 16 के मॉडल की गाड़ियाँ उनके घर से, लाहौर से सरकारी नंबर की गाड़ियाँ 2 बरामद हुई, गुंजाइश थी, और एक इस्लामाबाद में थी, तो तीनों मुझे पेश कर दी गई। मैं भी तीनों को अपने घर कराची भेज देता, और सारे तीनों यहीं पे खड़ी हुई। एक ज़रूर मैं इस्तेमाल कर, वही 2016 का मॉडल। मेरे वाइस चेयरमैन ने जब थोड़ी सी बगावत की कि जी मेरी गाड़ी ख़राब है थी, हमारे एक दोस्त साहब ने जो मेरी टीम के थे, मैंने कहा जी आप अपनी यहाँ छोड़ जाएं, मेरी ले जाएं, मैंने कौन सा उस पर चांद पे जाना है। जब 3 गाड़ियाँ राइट ऑफ हुई, क्योंकि 1800 और 1600 की गाड़ियाँ जो हमारा मुल्क की हालत है, तो मैंने 3 गाड़ियों के बदले जब राइट ऑफ हुई, पहले उनको 3 को बोला कि बेचो, जब वो बिक गई तो मैंने 3 अप्रूव की 1300 सीसी की गाड़ियाँ। गाड़ी ज़रूरत होगी चलने की, आने की, वरना रेंट अ कार बहुत महंगी हो जाती है। सो आई हैव टेकन दिस एक्शन ऐसे दर्दमंदी के साथ यहाँ से और खिदमत के जज्बे से। तो मैं वो जो आप हमारी हैं, मेरा ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा इस उम्र के अंदर, क्योंकि मैं तो प्राइवेट सेक्टर में हूँ। तो मुझे लेकिन इदारा जब बदनाम होगा, इंजीनियर पाकिस्तान का, हमें इससे इस्तेमाल करना है। और फिर मैं एक बात कहता होता हूँ, आप अगर मुझे आधा मिनट दें, कि 25 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के लगभग, और 2.5 लाख इंजीनियर है, यानी एक इंजीनियर के कंधे पे 1000 लोग बैठे हुए। और मैंने अपने कंधे के ऊपर 25 करोड़ लोगों का वजन महसूस किया। अगर पाकिस्तान तरस रहा है पीने के पानी को, इंजीनियर को ये मसला हल करेगा, इंजीनियर को हम लगाएं। एक ज़माने में डॉक्टर महबूब हक का नाम आप सब ने सुना होगा। कोरिया, चाइना, खत्ते के मुमालिक आके उनसे मशवरा करते थे कि 5 साल मंसूबा का। पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को जो बनाए उसका नाम हम सबको पता होना चाहिए कि जो हम पॉलिसी बना रहे हैं, ताकि अगर वो कामयाब हो जाए तो उसकी आइंदा नस्लें फ़ख्र करें। जैसे मैं महबूब हक साहब का नाम ले रहा हूँ, लेकिन अगर फेल हो जाए तो कम से कम अपने घर के किसी कोने में जाके, हर पॉलिसी फेल हो रही है ना, हर चीज़ नाकाम हो रही है ना, हम दलदल में धंसते चले जा रहे हैं ना, तो कम से कम घर के किसी कोने में जाके अपने 3 चपाती तो लगा लो यार। कोई माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। मैं हर कॉन्वोकेशन में जाता हूँ। मेरे 3 बेटे, मेरे 6 पोते पोतियाँ। सबसे बड़ी पोती 12 साल की है, सबसे छोटा पोता 4 साल। मुझे एनर्जी क्या चीज़ देती है जब उनकी तरफ देखता हूँ। वो भी पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे। मुझे भी अल्लाह ने 30 साल की उम्र में अमरीका, लेकिन बाहर वाले पाकिस्तानी आएंगे, हम मुवाफिक हालात पैदा करेंगे। तो अब अच्छा, आपको एक और बात कि अब आपकी तरक्की आपके खित्ते में आ गई है। अमेरिका ने जब तरक्की की तो पूरे खित्ते ने की, मिडल ईस्ट ने की तो पूरा मिडल ईस्ट उठ गया, फार ईस्ट ने की, ये थाईलैंड और फिलीपींस और कंबोडिया
और वियतनाम पूरे खत्ते ने की, यूरोप, ईस्टर्न यूरोप अब आपके खत्ते में आ गई है। तो हम अपने ऊपर रहम करें और अपने इंजीनियर्स को वो घोड़े के तौर पे इस्तेमाल करें, जिससे हम तरक्की की मनाजिल तय करें। सर ये बता दें कि आप हुकूमती है, मैंने मेरे हुकूमत में दे तो इंजीनियर्स को पुलिसी शादी में शामिल कराने में कहाँ तक कामयाब हुए कि पुलिसी शादी में इंजीनियर्स को शामिल होना चाहिए हुकूमती सतह पे, वन, और सेकंड वो पोस्टें जो है पोस्टें जहाँ पे इंजीनियर्स को तैनात होना चाहिए वहाँ पे नॉन इंजीनियर तैनात, उस हवाले से आपने देखिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा ना, मैं प्राइवेट सेक्टर का आदमी हूँ, तो मैंने होलिस्टिक काम किया, स्कूलों तक के अंदर चला गया, स्टेम एजुकेशन, क्योंकि स्कूल का बच्चा बच्ची फैसला करते हैं, उनके अम्मा अब्बा फैसला करते हैं 8वीं जमात में कि बच्चे को साइंस में भेजें। तो स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये 4 रूखे सब्जेक्ट हैं, बहुत डिमांडिंग हैं, मेहनत ज़्यादा मांगते हैं, वक्त ज़्यादा मांगते हैं। आजकल बहुत सारी ग्लैमरस फील्ड्स हैं, आसान शोबे हैं, तो हमने उस सिरे को वहाँ पकड़ा, उस सिरे को वहाँ पकड़ा, कानून साजी के इंजीनियर पार्लियामेंटेरियंस। मैं अभी वहाँ पे था, कल हैदराबाद में था, तो वहाँ पर भी एक इंजीनियर MPA साहब मौजूद थे। अभी यहाँ पर जैसे मैंने कहा, ये मैं कैसे सेनेट से पास करवाता, सेनेट से, और आप इसके ऊपर मेहनत करें। मैं आपसे कहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर 12 सर्विसेज हैं, 12 फॉरेन सर्विस से शुरू हो जाए, पोस्टल सर्विस तक आ जाए, रेलवे सारी जो आपको पता है, इंटरनल रेवेन्यू से लेके इंटीरियर से लेके 12 नहीं है तो कौन सी नहीं है, इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। ओ भाई, ये गैर तरक्की याफ्ता तीसरे दुनिया का मुल्क ने तरक्की करनी है, इसको देखिए ना। मैं एक बात कहता हूँ, मुझे बर्दाश्त कर लीजिए जो बात मैं कह रहा हूँ, कि इसके मुल्क के डॉक्टर्स के लिए बहुत इज्जत है। कोविड आया था, डॉक्टर बहुत आम था, लेकिन क्या था कि डॉक्टर इतना अच्छा हो जाए कि आपको की नफ्स पे हाथ रख के आप सेहतमंद हो जाए, वकील इतना काबिल हो जाए कि किसी कोर्ट कचहरी में जाके सिर्फ खड़ा हो, उसका मवक्किल केस जीत जाए। पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ये आप जितना इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, आपकी DSNG, ये लाइट, ये माइक, ये सिस्टम, इस वक्त खुदा ना खास्ता मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, आप में से कोई डॉक्टर तो नहीं है, तो आप मुझे अस्पताल लेके भागेंगे, ठीक है? तो क्या होगा, वहाँ तमाम इक्विपमेंट जो अब इस्तेमाल होगा वो इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग को, इंजीनियर को हल्का ना लें, इंजीनियर की कदर करें, वरना वो जो मैं बात अभी कही थी ना कि 2.5 लाख इंजीनियर, 25 करोड़ लोग, 2.5 लाख इंजीनियर को पे आप सवारी करें, उससे काम लें, उसको इन्वॉल्व करें, मैनेजमेंट वाले मैनेजमेंट करें, सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी करें, काम लेने वाले काम लें। मगज़ का काम कौन करेगा? अगर मेरी आँख की तकलीफ़ है, आप दुनिया के सारे डॉक्टर बुला लें, कार्डियोलॉजिस्ट बुला लें, सुने सर, मेरा सगा भाई कैंसर का स्पेशलिस्ट है, उसको भी बुला लें, मेरी कोई मदद नहीं करेगा, कर सके। आँख की तकलीफ पे सिर्फ मुझे पुकारूंगा मैं किसको? आँख के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को। तो ये जो बातें मैं कह रहा हूँ दर्दमंदी से कर रहा हूँ, और चूंकि तकलीफ पहुंची है। ये जो मतलब खबरें चली है, क्या ये सब कुछ आपको हटाने के लिए तो नहीं किया जा रहा? अच्छा देखिए, मैं 1 टर्म और रह सकता हूँ, 2 टर्म्स एक्ट के अंदर अलाउड है। मैं इससे पहले कभी PEC के अंदर नहीं आया, ना रहा। मैंने सियासत 41 साल की उम्र में शुरू की थी, 0 से। पहले मैं 32 साल की उम्र में अमेरिका से आया, पहले 8-9 साल खाली हाथ आया था, 3.5 साल सऊदी अरेबिया से जो पैसे कमाए वो वहाँ पे 1.5 साल जब रहा बीवी बच्चों के साथ तो ख़त्म हो गए। फीस भी दी, प्राइवेट अपना किया था सऊदी अरेबिया में 3.5 साल जो रियाल कमाए थे। तो मेरा तो कुछ मतलब है यहाँ पर उस लिहाज से इस मुल्क ने मुझे जो दिया है। मैं अब ये भी बता दूँ आपको, ये तो मैंने बता दिया कि 32वां नंबर, लेकिन ये बातें मैं कॉन्वोकेशन में जाके भी करता हूँ कि मैं रात को नौकरी करके इंजीनियरिंग पढ़ता था। ये ऐसा ज़बरदस्त मुल्क है ताकि इसके बच्चे और नौजवान इस मुल्क को छोड़े नहीं।
सो आप इन चीज़ जो इंजीनियर की मैंने रट लगाई हुई है ना, इंजीनियर ही निजात दहिंदा होगा ना, इंजीनियर ही मसीहा होगा ना इस मुल्क का, जो तरक्की की मनाजिल तय कर। हाँ, जब एयरपोर्ट बहुत सारे बन जाएंगे तो पायलट ही जहाज़ उड़ाएंगे, पायलट ही जहाज़ लैंड करेंगे। जब बहुत सारे अस्पताल बन जाएंगे तो डॉक्टर्स ही वहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। तो हर एक अहम है, लेकिन तरक्की कैसे करेगा, मोहताजी कैसे ख़त्म होगी, ये इम्पोर्ट्स जो हर चीज़ की लानत। मैंने ये की, पिछले वाले जो चेयरमैन है, यहाँ मेरा 12वां नंबर है, ये बोर्ड के ऊपर देखें, इस मेरे ये जो 48 साल के अंदर, इसका मतलब यहाँ पे मुझसे पहले 11 लोग रह चुके हैं। पिछले वाले की 3 चीज़ें मैंने ख़त्म की, बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ा। हाँ, वो गाड़ियाँ इधर दे दी, ये मैं 3 गिना दूँ आपको। मेरा सवाल यही था कि आपको हटाने के लिए तो नहीं किया जा रहा। सर अल्लाह को पता है, अगर हटाने के लिए कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? सर मैं कयासराई की बजाय मैं ये सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि इदारे को, मेरी ज़ात को तो उसने कुछ नहीं कह रहा, वो मेरी ज़ात को अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वही वाली बात है कि मैं माजरत के साथ मेरी किसी हिसाब से बात हो रही थी कि कोई कहे जी मैं आपको तो गाली नहीं बक रहा हूँ, वो मेरी माँ को तो गाली बक रहे हो, इस मुल्क को, इस मुल्क के इदारे को, तो क्या मैं तैश में नहीं आऊँगा? आप मेरी बात समझ गए? मुझे उसने, जिन साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और ये भी बता दूँ, व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, ज़हूर सरवर नहीं भाई, ज़हूर सरवर साहब हैं, ठीक है ना? नहीं, एक सेकंड था कि कोई मुझे नाम लेने में कोई वो नहीं है। एक ज़हूर सरवर साहब हैं जिन्होंने ये तमाशा लगाया हुआ है, और वहाँ पे वो अच्छा आदमी कहता है ना कि भाई चलो रुक जाएगा कहीं, लेकिन उसको मज़ा आ गया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसको यहाँ पे बिठाएं, रजिस्ट्रार ये वो सारा, और यहीं पे कि थार्सिस करें उसका भी इसके अंदर, यानी वो जो जितने दिन यहाँ पर था तो उसने भी जो भी यही तीनों चीज़ों की मध्य में, ये उसका नाम भी इस लिस्ट के अंदर है, ये इंजीनियर शेख ज़हूर सरवर, उसके भी यानी 2,70,000 वो ये इसका ये जो डेली अलाउंस है, और 7,46,000 ये 10,11,000 समथिंग उसने भी यहाँ से बेनिफिट किया है। वो जो है तो वो भी यहीं पे था, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि कोई अल्लाह वास्ते दिया जा रहा है। जब बंदा आएगा, यहाँ रहेगा, तो वो जो भी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ऑडिट और रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये इसको 14 और 3 लाख रुपए होटल के भी हैं, उसका भी कोई 13-14 लाख रुपए का उसका भी है। तो ये बताएं सर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने भी की, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इल्जामात आप कह रहे सारे झूठे हैं, तो कोई कानूनी रास्ता तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, ये सारी चीज़ें बात सुने, ये पीसी एक एक्ट के तहत बनी हुई है, गवर्निंग बॉडी एक उसके तहत, रूल्स रेगुलेशन के तहत वो जो कुछ भी करना है। लेकिन जो चीज़ एक बाहर चली, मेरे लिए ये ज़रूरी हो गया था, ठीक है। मैं आज सुबह आया हूँ कराची से कि ज़रूरी हो गया था कि मैं इस इदारे का दिफा करूँ, और ये इदारा वो है कि जिसको मैंने 3 साल अपना वक्त, अपनी उम्र का 66 से 69 साल तक की उम्र का वक्त दिया। मैं तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज भी होता तो 65 साल में घर भेज देते हैं। सर, आप उस शख्स को सू करने का इरादा रखते हैं या नहीं? सर, व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, ये हमारे लीगल एडवाइज़र भी बैठे हुए हैं, व्हाटएवर नीड्स टू बी डन विल बी डन। लेकिन जो पहली और ज़रूरी चीज़ थी वो 2 थी कि आपको ये इस एट द हेम ऑफ द अफेयर्स, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, कौन चौकीदार है। मैं अपने आप को चौकीदार कह रहा हूँ एज चेयरमैन, ठीक है। 3 साल का मैं जिम्मेदार हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, एंड आई हैव डन व्हाटएवर नीड्स